हे फ्रेंड, दिस इज रोहित जैन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब फिट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि फिटनेस से रिलेटेड जो भी मिथ और फैक्ट्स है आपके सबसे पहले क्लियर हो सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक के जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको तरीके से 5-6 पॉइंट समझाता हूँ कि किस पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहले हम 5-6 पॉइंटों को जान लेते हैं, फिर उनको पॉइंट को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि वीडियो में एक सरप्राइज भी होने वाला है, और सरप्राइज क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सेकंड जो बात है वो है कि जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि जिम्स कभी नहीं खुलने चाहिए, तो उनके साइंटिफिक रीजन से मैं उनको क्लियर करूंगा कि क्या वो गलत है या वो सही है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस वर्सेस जिम्स, मतलब ये जो हमारा टाइटल है उसके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रेनर्स को और जिम जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको कोविड-19 नहीं होता है, और कुछ लोग बोलते हैं होता है। तो इस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पूरे फिटनेस के क्राइटेरिया के बारे में, और हम इस चीज के बारे में समझेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, क्यों जिम्स नहीं खुल रही हैं। और जिम वर्सेस कोरोना का मेन उद्देश्य यही है कि आपके कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर करने बहुत जरूरी है कि जिम खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो था वो है डॉक्टर्स वाला। डॉक्टर्स जो बोल रहे थे कि 5 से 6% डॉक्टरों ने एक सर्वे में बोला था कि जिम्स कभी नहीं खुलनी चाहिए। तो मैं उन डॉक्टरों को क्लियर करना चाहता हूँ कि सर, अगर आप लोगों ने दुनिया भर की जो भी चीजें खुली हैं जहां इम्यूनिटी को आप लोग बढ़ावा भी दे रहे थे एक तरफ से, लेकिन कुछ टाइम बाद आप लोगों ने ही सर्वे किया और उसमें 50% लोगों ने बोला कि 6 महीने तक जिम्स बंद कर देनी चाहिए, और कुछ लोगों ने बोला कि 5% लोगों ने ऐसा बोला कि जिम्स नहीं खुलनी चाहिए। तो बच्चे 45% वो 3 महीने का बोल रहे थे, तो उन टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। तो 50% लोगों, जो 5% लोग थे, वो बोल रहे थे कि 6 महीने तक और कभी नहीं खुलनी चाहिए। तो मैं उन चीजों का एक डाउट क्लियर करता हूँ और एक पॉइंट उनके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आप लोगों ने दारू के ठोके खुले, ठीक है, थड़ियां खुली, उन चीजों पे आपने सर्वे क्यों नहीं किया? ठीक है। क्या आपने अपना जो पॉइंट था उन चीजों पे क्यों नहीं रखा जब बहुत सारे एग्जाम्स करे गए, या बसें और टैक्सी और कैब वगैरह, ये सारा जो भी चीजें, सारी चीजें जो मतलब दुनिया भर की चीजें, जितनी भी चीजें थी सब स्टार्ट हो चुकी है बस जिम्स को छोड़ के। ये सर्वे सिर्फ जिम्स पे क्यों करा गया? सबसे मेन पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा। सेकंड, मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि सर, आप लोग इम्यूनिटी को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँ, उसके लिए मैं अगर बोल भी जाऊँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। डॉक्टर्स से हम गलत नहीं बोल सकते और उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन हम कुछ पॉइंट तो रख सकते हैं अपने कि आप लोगों ने इम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिर आप लोग बोलते हैं कि कोरोना जब नहीं होगा जब आप लोग इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, ठीक है। जब बंदा जिम जाता है तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है या होने वाली होती है, ठीक है। अपन जिम इसलिए जाते हैं, अपन थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ठीक है, अच्छी डाइट लें, ठीक है, अपना रूटीन अच्छा हो, वर्कआउट अच्छा हो, कैलोरीज बर्न हो, अपन को कोई बीमारी ना हो, इसलिए हम इम्यूनिटी बूस्ट करने हैं हम जिम जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट था कि जिम्स में अगर आप लोग जो अनहाइजेनिक जो बातें थी वो थी कि आप लोग एक ही बेंच, एक ही डंबल्स, जो भी चीज़ें आप लोग एक ही चीज़ यूज करेंगे तो वो बहुत अनहाइजेनिक हो जाएगा। अगर कोई कोविड-19 पेशेंट है तो उसको, और वो दूसरे को टच करेगा तो इससे कोरोना वायरस फैल जाएगा। तो सर, जब कोई बंदा दारू की बोतल लेने जाता है तो मेरी एक बात क्लियर करिएगी, उस दारू की बोतल पर कितने लोगों के हाथ लगते होंगे, चाहे वो बनाने में, चाहे आप सेल कर रहे हो किसी को, चाहे आप शॉपकीपर हो, चाहे जो दुकान पर काम करने वाला बंदा है, और या कोई ले जाने वाला है। 4-5 लोग बैठ के एक साथ तो पीते होंगे बोतल, तो वहां पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही, ना आप लोग जो बोल रहे हो वो कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम सिगरेट वगैरह की बात करते हैं। लोग एक ही सिगरेट 5-10 लोग सिगरेट शेयर करते हैं। कई बार मैंने थड़ियों में देखा, मैं तो खैर पीता नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा है ये सारा। और फिर उसके बाद आप तम्बाकू, गुटखा, बिमल जो भी बात करते हैं, आप कुछ भी खा रहे हो तो आप लोग सबसे पहले उसको हाथ में लेते हैं, उसको करते हैं, और हाथ, पता है, अगर आप हाथ सैनिटाइज करोगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होंगे कि आप सैनिटाइज कर करके तम्बाकू खा रहे हो, तो उसमें भी कोई सेफ्टी नहीं है। नेक्स्ट, आपने एग्जाम्स कराए बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मास्क और आप ग्रुप डिस्कसिंग वगैरह सब कुछ हुआ। एग्जाम्स में कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई थी, ना ही कोई सैनिटाइजर प्रोसेस था। हाँ, थोड़ी बहुत सेफ्टी रखी गई थी, उस चीज़ का ध्यान सब लोग रखते हैं। तो क्यों ये सारी चीज़ें जिम्स के लिए क्यों नहीं बनाई जा रही है? मेरे मतलब एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग गाइडलाइन बनाइए, क्यों ट्रेनरों को सुसाइड करने पर मजबूर करा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी जो हाल ही में जो सर्वे हुआ था, उसमें डॉक्टर्स ने बोला था कि कोरोना
बढ़ जाएगा अगर जिम्स खोल दी गई और जिम्स मत खोलो। 5% जो डॉक्टर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरी एक चीज बताइए, जब आपकी बॉडी हीट रहती है, आपकी एक थ्योरी थी, आपने जब डॉक्टर की पढ़ाई करी थी आपने ही थ्योरी दी थी, जब आप बॉडी हीट रहती है तो हार्मोन्स बहुत ज्यादा चरम सीमा पर होते हैं, बूस्ट करने लग जाते हैं। उस टाइम आपको कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। ये आपकी थ्योरी थी, आपने दी थी सबसे पहले जब आपने अभी डॉक्टर्स की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई हम लोगों ने भी पढ़ी है साइंस। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब आपके बूस्ट होते हैं हार्मोन्स तो आपको कोई बीमारी नहीं होती है, जब आपकी बॉडी हीट होती है तो बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट आपने ये भी थ्योरी दी थी कि जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपको कोरोना होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो क्लीन होता है और आपका हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट से जो गंदा खून है वो बाहर निकलता है। तो ये सारी थ्योरी आपने दी थी कि इससे आप लोग कोरोना के चांसेस 90% कम हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने सर्वे में ये तक बोल दिया कि जिम्स नहीं खोलने चाहिए। नेक्स्ट आपने ये थ्योरी भी दी थी कि मतलब आप लोग ये चीज भी यूज कर सकते हैं, आप लोग पीपी किट पहन के भी वर्कआउट कर सकते हैं या मास्क पहन के भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग मास्क पहन के भी कर सकते हैं। जब आपने सारी थ्योरी क्लियर कर दी थी तो हम लोगों के लिए क्यों गाइडलाइन नहीं बनाई गई, सबसे मेन पॉइंट तो ये था। नेक्स्ट आपने बोला था कि जब जिम्स खुलेंगे तो आप लोग वर्कआउट करें, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें तो आपको कोरोना नहीं होगा। जब आप शुरू शुरू में ये बात चल रही थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, जब आप कार्डियो करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, ठीक है। आपकी बॉडी हीट रहती है जब आप जिम्स करते हैं। लेकिन और उसके बाद हम शुरू में सैनिटाइज करने के लिए रेडी थे, लास्ट में हम सैनिटाइज करने के लिए रेडी थे, फिर भी आप लोगों ने जिम्स को अभी तक लॉक रखा हुआ है। बाकी की जो दारू वारू के ठेके हैं, कोई भी चीज है, वो सारी चीजें इसलिए ही खोली गई, वहां पे टैक्स आपको ज्यादा मिलता है, क्लियर बात। तो आप लोगों ने उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, ना ही आपने उनके लिए ऐसी कोई थ्योरी रखी कि दारू पीने से, ग्रुप में बैठने से या सिगरेट शेयर करने से ये कोरोना होगा नहीं होगा, ऐसी कोई मतलब बात ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बिना बताए खोल दिया गया उनको। कोई अच्छी बात है, आप लोग अपनी इकोनॉमी देख रहे थे, लेकिन अब आपके जो सामने सीन हो रखा है, कई ट्रेनर सुसाइड कर रहे हैं, कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन जिम्स नहीं खोली जा रही है। कल पुणे में प्रोटेस्ट हुआ था, संग्राम चौगले ने उसको लीड करा था, और संग्राम चौगले मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। उन्होंने भी 15 से 20 ट्रेनरों की हेल्प करने का जिम्मा उठाया है। बाकी गुरुमान ने अभी 40 लोग, कम से कम 20 लोगों को ऑलमोस्ट सैलरी दी थी मेरे हिसाब से, और काफ़ी लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी करा था। तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट करती तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग कितने ट्रेनरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। चलो आप जिम्स नहीं खोल रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कोई कंपटीशन फाइट कर रहा है, आप एक ट्रेनर का भी डाइट का खर्चा उठाते हैं, 10 ट्रेनरों का भी डाइट का खर्चा उठाते हैं, तो आप लोग कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो। इससे कितनी सुसाइड्स बच सकती हैं, कितने ड्रीम्स टूटने से बच सकते हैं ये लोग, ये चीज़ भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोची। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं अब जिम्स खोलने के लिए, ठीक है। तो जिम्स खोलने का जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। तो आप लोग अगर जिम्स नहीं खोल रहे तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही रखूंगा जो मैंने बोला कि आप लोग ट्रेनर्स की हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं पॉइंट बोलूंगा कि जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं और ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, ये लोग एक साथ आएं और ट्रेनर्स के लिए कोई ऐसा कैंपेन निकालें जो जिससे उनका महीने का जितने टाइम तक जिम्स नहीं खुल रही, 2-3 महीने तो हम लोग हेल्प कर ही सकते हैं किसी की, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक रूप से सही हैं, हम लोगों के बैकग्राउंड्स अच्छे हैं, हम लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं या कहीं चीज़ से भी कमा रहे हैं, तो हम लोग इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो बड़े यूट्यूबर कोई भी हो सकता है, जैसे गुरुमान ने करा, ऐसे ही 10-15 इतने सारे यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, वो कोई भी अगर आगे आए फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बंदा, और वो या तो सप्लीमेंट्स का खर्चा उठाए या मंथली डाइट्स का खर्चा उठाए, क्योंकि ट्रेनर्स का और जिम जो बंदा होता है फिटनेस से रिलेटेड, उन सब का इसी चीज़ में खर्चा होता है और किसी चीज़ में खर्चा होता भी नहीं है। तो आप लोग कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये उन लोगों की हेल्प करें हर महीने, 2-3 महीने की बात है, और आप लोग अगर कर सकें तो कई लोगों की जान जाने से बच सकती है, कई लोगों की बहुत अच्छी हेल्प भी हो सकती है। अब नेक्स्ट मैं एक सरप्राइज वाली बात बोली थी आप लोगों को कि चैनल मेरा अभी थोड़े दिन में मोनेटाइज होने वाला है, 2 या 3 दिन में, और भगवान की कृपा से अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो मेरी शुरू की 2-3 वीडियो से अर्निंग होगी, ठीक है, जो मेरी शुरू की 2-3 वीडियो से अर्निंग होगी, वो अर्निंग का जो चाहे 100 रुपये हो, चाहे 200 रुपये हो, चाहे 300 रुपये हो, या मैं एक ट्रेनर की भी हेल्प कर सकूं या 2 ट्रेनरों की भी हेल्प कर सकूं उसके थ्रू, या 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी जितनी भी इनकम होगी मैं सारे डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होता है और थोड़ी बहुत इनकम होती है, और उसके बाद मैं इस चीज़ को डोनेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ।
बाकायदा मैं एक लिस्ट निकालूंगा और उसमें ट्रेनर्स के नाम होंगे और उनसे मैं बातचीत करूंगा और उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कई ट्रेनर्स के मैं इंटरव्यू भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को लाइव आके कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है, उस चीज़ के बारे में भी हम जल्दी से जल्दी बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर ट्रेनर्स अपना दर्द बताएंगे या बॉडी बिल्डर्स अपना दर्द बताएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टच कर पाएंगे वो लोग। क्योंकि मैं बार बार आऊँगा बोलूँगा तो आप लोग बोर भी हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब फिट। आगे भी साइंस से रिलेटेड और जो भी फिटनेस से रिलेटेड मिथ है मैं आपके क्लियर करता रहूँगा।